बढ़ते आगे, वाराणसी में इन दिनों वैदिक शिक्षा के विस्तार और मठों के संरक्षण को लेकर लगातार चिंताएं जाहिर की जा रही। इसी कड़ी में पातालपुरी मठ में काशी के बुद्धिजीवी ने अपनी बैठक की कई अहम बिंदुओं पर ध्यान खींचा। एक दौर था जब देश में वैदिक शिक्षा का बोलबाला था, मगर आज यह शिक्षा हाशिए पर चली गई है। इसके कई कारण हैं। वहीं कैसे मठों की हालत में सुधार हो और कैसे वैदिक शिक्षा का प्रसार हो, इस पर भी वाराणसी में चर्चा हुई, जिसमें आरएसएस नेता ने अपनी बातों को रखा। आवश्यक है, क्योंकि ऐसी शिक्षा जिससे अमूल्य कुछ नहीं है, और इसको बहुमूल्य नहीं कहते, अमूल्य कहते हैं, और इसलिए अगर विश्व लेगा इसको तो विश्व का भी कल्याण होगा। वहीं पातालपुरी मठ के महंत ने मांग की है कि मठ मंदिरों को टैक्स से मुक्त करना चाहिए और वैदिक शिक्षा को विद्यालय समेत आईएएस में भी शामिल करना चाहिए। जैसे कि बिजली का कर है, हाउस टैक्स है, पानी टैक्स है, इन सब चीज़ों से मैंने कहा कि कुछ राहत दी जाए आश्रमों को और इस वैदिक को और बढ़ावा दिया जाए, वैदिक विद्या को और बढ़ाया जाए, और जिससे आईएएस अधिकारी निकलें इसके माध्यम से। बीएचयू के प्रोफेसर ने भी वैदिक शिक्षा को स्कूलों और कॉलेजेस में लागू करने की वकालत की। सिविल सर्विसेज की परीक्षा है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा है, उसमें आप इस्लामिक स्टडी तो पढ़ा रहे हैं, वैदिक शिक्षा को क्यों नहीं पढ़ा रहे हैं? वैदिक स्टडी को क्यों नहीं को पाठ्यक्रम के रूप में रखा गया? अगर भारत को वेद, वैदिक शिक्षा और गुरुकुल से ही भारत विश्वगुरु बना है, तो अगर विश्वगुरु भारत को बनाना है, ज्ञान के मामले में भारत को आगे ले जाना है, तो ज्ञान का जो केंद्र है, खासकर जो मठ है, उसका संरक्षण किया जाना चाहिए। काशी के मठ, जहां सैकड़ों वेद पाठी ब्राह्मण रहते हैं और इनका खर्च मठ ही उठाते हैं, लेकिन वैदिक शिक्षा को हाशिए पर डाल देने और सरकारी संरक्षण ना मिलने की वजह से वैदिक शिक्षा में गिरावट जारी है। आरएसएस प्रचारक इंद्रेश कुमार के साथ संत समाज ने वाराणसी में बैठक की। इस बैठक के माध्यम से संत समाज ने जहां मठ और मंदिरों पर से कर हटाने की मांग की, तो वहीं वैदिक शिक्षा को अनिवार्य रूप से जारी करने का प्रस्ताव भी दिया। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8 वाराणसी।